गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बारा राजस्थान, सीताराम बेरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट जूलॉजी, बीएससी सेकेंड ईयर, कोटा यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट फर्स्ट लेसन सिंपल बार डायग्राम क्वेश्चन। तो छात्रों, आज हम आपको सिंपल बार डायग्राम के बारे में बताएंगे। इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें एक प्रॉब्लम दी गई है, उसको सॉल्व करना है, सिंपल बार डायग्राम के द्वारा शो करना है। क्वेश्चन के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 2, बगीचे में पाए जाने वाले गार्डन लिजार्ड के वॉल्यूम O2 कंजप्शन मात्रा 2001 के डिफेंस मंथ में 11th मंथ तक मालूम किया गया तथा प्राप्त डाटा को टेबल में शो किया गया है। इन डाटा की सहायता से एक सिंपल बार डायग्राम बनाइए। टेबल में फर्स्ट रो में मंथ को शो किया गया है और सेकंड रो में वॉल्यूम O2 कंजप्शन को दिखाया गया है। मंथ में जनवरी 2001, फरवरी 2001, इस तरह से नवंबर 2001 तक शो किया गया है। जनवरी 2001 में 70 वॉल्यूम O2 कंजप्शन हो रही है। फरवरी 2001 में 74 वॉल्यूम कंजप्शन, मार्च 2001 में 80, अप्रैल 2001 में 81, मई 2001 में 90, जून 2001 में 97, जुलाई 2001 में 95, अगस्त 2001 में 90, सितंबर 2001 में 80, अक्टूबर 2001 में 70, नवंबर 2001 में 60। इस प्रकार से इस टेबल को दिखाया गया है। अब इसमें से सिंपल बार डायग्राम बनाना है। सिंपल बार डायग्राम के लिए हम सर्वप्रथम ग्राफ पेपर लेते हैं। ग्राफ पेपर में 2 एक्सिस होती है, एक x और एक y। x पर हम मंथ को शो करते हैं और इसमें भी पैमाना होता है, छोटे 10 खाने या 1 सेंटीमीटर बराबर एक मंथ। इस तरह से अपन इसको पैमाना ले लेते हैं और पैमाने इसी प्रकार से y एक्सिस पर हम वॉल्यूम O2 कंजप्शन को मिलीलीटर प्रति किलोग्राम प्रति आवर के हिसाब से शो करते हैं। इसमें भी हम पैमाना लेते हैं, छोटे 10 खाने बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 वॉल्यूम कंजप्शन O2 कंजप्शन। परंतु हम जो डायग्राम में दिखा रहे हैं इसको ग्राफ पेपर के अंतर्गत, उसमें हम मिनिमम 50 से शो कर रहे हैं। तो स्टार्ट में 50 शो करते हैं, 50 से 60, 70, 80, 90 और 100 और 110 जो वॉल्यूम O2 कंजप्शन शो किया गया है y एक्सिस पर। इसी प्रकार से एक एक्सिस पर
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह से मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर शो किया गया है। इसमें जब हम देखते हैं टेबल के अनुसार तो मंथ जनवरी 2001 में वॉल्यूम O2 कंजप्शन 70 शो करता है। तब हम वाई एक्सिस पर इसको जो इसका डाटा है उसके सामने 70 के सामने पॉइंट लगा देते हैं। उसके बाद में उसको आयत के अनुसार मिलान कर देते हैं। इसी प्रकार से फरवरी 2001 में भी हम इसका वॉल्यूम O2 कंजप्शन देखते हैं जो 74 आता है। तो इधर ग्राफ पेपर में भी हम 74 के सामने पॉइंट डाल के इसको मिलान कर देते हैं। इसी प्रकार से मार्च 2001 में वॉल्यूम O2 कंजप्शन 80 है, तो उसको भी हम ग्राफ पेपर में वाई एक्सिस पर 80 के सामने पॉइंट डाल के उसको भी शो किया जाता है। इसी प्रकार से अप्रैल में जो 81 है, 81 के सामने शो करके उसको मिलान किया जाता है। फिर मई 2001 में 90 वॉल्यूम O2 कंजप्शन है, तो उसको भी उसके सामने पॉइंट डाल के शो किया जाता है। इसी प्रकार से जून में 97 होता है जो 97 शो करते हैं। फिर जुलाई 2001 में 95 होता है जो 95 शो किया जाता है। अगस्त 2001 में 90 शो किया गया तो उसको 90 में शो किया जाता है। इस प्रकार से ये ग्राफ पेपर बनता जाता है। और फिर अगस्त में 90, सितंबर 2001 में टेबल में 80 शो कर रखा। तो इसी प्रकार में वाई एक्सिस पर उसको 80 के सामने पॉइंट डाल के इसका मिलान किया जाता है। फिर अक्टूबर 2001 में टेबल के अनुसार 70 आता है, तो 70 के सामने हम पॉइंट डालते हैं और इसका मिलान करते हैं। फिर नवंबर 2001 में टेबल में जब 60 दे रखा तो इसका ग्राफ पेपर में हम 60 के सामने पॉइंट डाल के वाई एक्सिस का उसको टैली कर लेते हैं। इस प्रकार से ये ग्राफ बनता है, जिस ग्राफ में हम इसको एक सिंपल बार डायग्राम के द्वारा शो किया जाता है। क्योंकि जो जनवरी, फरवरी, मार्च में दिखाया गया, सभी मंथों में दिखाया गया, तो उसका जो पॉइंट है उसको हम आयताकार स्ट्रक्चर में दंड, जैसे दंड कॉलम होते हैं, दंड के आकार की संरचना दिखाई देती है, इसलिए इसको सिंपल बार डायग्राम कहा गया है, जो बढ़ते हुए क्रम में भी और फिर घटते हुए क्रम में भी होती है। इसके बाद में कंपाउंड बार डायग्राम आता है, जिसे मिश्रित दंड आरेख भी कहते हैं। यह कंपाउंड बार डायग्राम, इसके अंतर्गत डाटा के डिफरेंस तथा परस्पर संबंधित तथ्यों को शो किया जाता है। ऐसे डायग्राम बनाने के लिए पहले सिंपल बार डायग्राम की तरह ही किसी वैल्यू के कुल योग के बराबर लंबा स्तंभ बनाते हैं। इसके बाद इस स्तंभ को उस वैल्यू के दिए हुए सब डिवीज़न या उपविभाग के अनुपात में विभाजित कर लेते हैं। प्रत्येक खंड में संकेत के अनुसार कलर भर देते हैं या लाइनिंग या किसी और चीज़ से भी शो कर देते हैं, जिससे वह स्तंभ उपविभाजित दिखाई देने लग जाता है, जिसमें एक स्तंभ में अनेक चीज़ें शो की जा सकती है। कंपाउंड बार डायग्राम को परिविभाजित दंड आरेख या सब डिवाइडल बार डायग्राम भी कहते हैं। इसके साथ ये आज का लेसन कंप्लीट होता है।
नेक्स्ट लेसन या नेक्स्ट डेज पर हम कंपाउंड बाय डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन या प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। इसके साथ आज की वीडियो हम यहीं एंड करते हैं और थैंक्स